जी मसीहा के कुदरत बड़े नाम में आप सबको सलाम। मैं मुबशर इंजील जलील तसव्वुर सैमुअल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ और आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आइए रब के कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तिलावत सुने। हवाला नोट फरमाइए और जो मेरे साथ रब के कलाम में से देखना चाहते हैं, हवाला पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 2 आयत नंबर 1 से 12। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 and verses from 1 to 12। उर्दू में पढ़ने के लिए मैं अपनी बहन मिसेस कौसर डेवर से दरख्वास्त करूँगा वो सामने तशरीफ लाएं और इस हवाला को उर्दू में पढ़ने की बरकत हासिल करें। यूहन्ना की इंजील बाब 2 आयत नंबर 1 से 12। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपनी नसीहत के लिए देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 to 12। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहाँ मौजूद थी और यस्सु उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सु की माँ ने उससे कहा, उनके पास मैं नहीं रही। यस्सु ने उससे कहा, आए औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। फिर उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो फिर मेरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उनसे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता और नाकिस उस वक्त जब पी कर छलक गए, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई उसके शागिर्द कफरनहूम को गए, वहाँ चंद रोज़ रहे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। जी जैसे कि हम किया करते हैं, अब इसी हवाला को हम पंजाबी में भी पढ़ने की बरकत हासिल करेंगे और प्यारे भाई मनी कुमार इस हवाला को हमारे लिए पंजाबी में पढ़ेंगे और हम सब सुन के जो है रब के कलाम में से बरकत हासिल जी सब नूं सलाम। यूहन्ना दी इंजील पाक 2 1 ਤੋਂ 12 तक। 30 ਦਿਨ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯीशु ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯीशु ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਯीशु ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਯीशु ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ 6 ਮੱਟ ਉੱਥੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮਣ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯीशु ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਟ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਜੋ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਚਖਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਜਾਤਾ ਜੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਟਹਿਲੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਤੈਂ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕਰ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਫਰਨਹੂਮ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਟਿਕੇ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ मसीह की बरकत मिले। आमीन। आमीन। थैंक यू मनी भाई। अब मैं जी रीमा बहन से दरख्वास्त करूँगा, रीमा कटारिया सामने छिप लाएँ और इस हवाले को हिंदी में हमारे लिए पढ़ने की बरकत हासिल। जी, सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं पढ़ूंगी यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 1 आयत से 12 आयत तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर शक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर सबको आशीष मिले। आमीन। थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया जी। अब हम रब के कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। ये ऐसा मौजज़ा है मेरे ख्याल में मसीही दुनिया में, इसको सब संडे स्कूल में भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, और ये मौजज़ा जो है बहुत से लोगों ने पढ़ रखा है। आज मैं इसके हवाले से आपके साथ बात करूँगी, मेरे साथ रहिएगा। थोड़ी ज़रूरी बातें आज आपके साथ करनी है। रब के कलाम का एक वस्फ ये है, एक खूबी ये है, एक इसकी खसूसियत ये है कि वाक़यात को इस तरह तरतीब दिया गया है, इस तरह से वाक़यात का चुनाव किया गया है, इस तरह से अल्फाज का चुनाव किया गया है कि इसके पीछे थोड़ा सा गौर करने से हमें एक बात वाज़ेह होती है कि कोई ख़ास डिज़ाइन के तहत ये सब कुछ किया गया। पहली बात तो ये है कि ये इस कायनात की सबसे मुख्तसर तरीन किताब है। आप सोच रहे हैं इससे भी छोटी छोटी किताबें हैं, लेकिन वो किताबें किसी एक मौजू पर, किसी एक सब्जेक्ट पर हो सकती हैं। ये कायनात की तारीख की किताब है, और उस पर इतनी सी किताब में इतना कुछ लिख देना ये कोई मजाक बात नहीं है। पूरी कायनात की तारीख और फिर ज़मीन की तारीख, इंसान की तारीख और हमारी जो पिछली 6000 साल इंसान की मौजूदा तारीख है, वो सब कुछ इस किताब में लिखी है। और कितने इख्तिसार से लिखी गई होगी, आप अंदाज़ा करें कि कितना कुछ है। सब कुछ नहीं लिखा,
لیکن جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اتنا ضروری ہے اور اتنا جامع ہے، اتنا مکمل ہے، اور ہم اس سے پوری جو ہے وہ ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو طے ہے کہ مخصوص واقعات اور مخصوص واقعات کے لیے کی ترتیب اور پھر مخصوص الفاظ کا چناؤ، یہ بائبل کا خاصہ ہے، بائبل کا وصف ہے، بائبل کی خوبی ہے۔ یوحنا نے اپنی انجیل کے 20ویں باب کی 31 اور 32 آیت میں ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں بڑا کچھ ہے، سب کچھ لکھا جاتا تو دنیا میں جگہ نہ رہتی، لیکن کچھ باتیں ہم نے چن کے لکھی ہیں تاکہ دو کام ہو سکے۔ پہلا کام، ہم یسوع کے بارے میں جان سکیں اور اپنی زندگی حاصل کر سکیں۔ تو یہ معجزہ بھی جو اس نے یہاں پر لکھا ہے، کیا خیال ہے؟ مسیحیت یوحنا کی انجیل میں پتہ کتنے ٹوٹل معجزات ہیں؟ 8۔ 7 مسیح کے معجزے ہیں اور ایک 8واں معجزہ ہے، اور 8 معجزات صرف مسیح نے کیا 8 معجزات کیے تھے؟ بہت سے کیے تھے، لیکن اس نے چنے چند ایک مخصوص، اور یہ معجزہ بھی اس نے خاص ایک مقصد کے تحت چنا ہے تاکہ ہمارے سامنے ایک خاص پیغام پہنچ سکے۔ ایک بات تو طے ہے، آپ اس کو پڑھیں گے، ایک کہانی، سچی کہانی اور ایک سچا واقعہ آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے۔ وہاں پر ہم یسوع کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی ماں کو دیکھتے ہیں، شاگردوں کو دیکھتے ہیں، موقع کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا موقع چل رہا ہے، کیا وہاں پر واقعہ جو وقوع پذیر ہو رہا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ شادی ہے اور پھر وہاں پہ دولہا بھی ہوگا، دلہن بھی ہوگی، دولہے والے لوگ بھی ہوں گے اور لڑکی والے لوگ بھی ہوں گے۔ یہ سارا کچھ ہمیں سٹوری پڑھ کے نظر آتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور اس کہانی کو پڑھ کے وی ریئلی انجوائے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں، یہ اچھی کہانی، اچھا واقعہ ہے، اچھا سٹوری ہے، لیکن یوحنا نے اس معجزے کے اندر کچھ ترش، کچھ کڑوی حقیقتوں کا بھی اظہار کیا۔ وہ عام بندے کو نظر نہیں آتی، کچھ کڑوی باتیں بھی اس نے کی ہیں۔ اگرچہ ہمیں تو لگتا ہے جی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، میں ختم ہو جاتی ہے، تھوڑی سی اداسی آتی ہے، یہ سجاتے ہیں، پانی کو میں بنا دیتے ہیں اور پھر ہیپی اینڈنگ، لیکن اس کے اندر کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے، میں اس میں تھوڑی سی آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رہے، معجزہ وہ ہے جس کو پڑھنے سے ہماری زندگی میں ایک اور معجزہ ہو جائے۔ معجزہ پڑھ لیا، معجزہ دیکھ لیا تو بس ٹھیک ہے، نہیں، معجزہ اصل میں وہ ہے جس کو پڑھنے سے، جس کی سمجھ حاصل کرنے سے ہماری ذات کے اندر بھی معجزات رونما ہو جائے یا رونما ہونے شروع ہو جائے۔ سب سے پہلا معجزہ اس کو پڑھ کے ہمارے اندر ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں خدا کے گھر میں پاک روح کی ہدایت سے ہوگا، وہ عقل کے نئی ہو جانے کا معجزہ ہوگا، فہم حاصل کرنے کا معجزہ ہوگا، یسوع سے عشق میں ایک اور درجہ آگے بڑھ جانے کا معجزہ ہوگا۔ یہ بھی معجزے ہیں۔ سو ہم ذرا اس پہ آج غور و فکر کریں۔ اگر آپ اپنی اردو کی بائبل دیکھیں، میرے خیال میں ہندی بھی میں نے سننے کی کوشش کی تھی اور پنجابی بھی، اردو بائبل میں جو پہلا لفظ لکھا ہے نا، کیا لفظ ہے اردو میں پہلا؟ پھر کا لفظ پتہ ہے نا جی، پھر پنجابی میں کیا لکھا جی؟ پہلا لفظ تیجے دن، اچھا تو پھر تیجے دن، یا دیٹس رائٹ۔ انگلش میں لکھا ہے اینڈ، اور پھر کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور تیسرے دن، یہ کوئی گل ہے۔ یہ جو لفظ پھر آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی جو فکرہ ہے، جو سینٹنس ہے، وہ جب اور سے شروع ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فکرہ ایک گل جڑی ہے کسی پچھلی گل کا تسلسل ہے، یہ تو پہلے وہ گل ہو رہی سی۔ اگر میں فرض آپ سے کہوں اور پھر میں پانی پیتا، تو اس سے پہلے کچھ تو میں نے کیا ہوگا، میں پہنچا ہوں، میں نے روٹی کھائی ہے، میں نے بیٹھا اور پھر میں چائے پیتی، تو اس کا مطلب اس سے پہلے کچھ، یہاں پہ لکھا ہے اور پھر تیسرے دن، اس سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی۔ اگر ایک دوسرا باب پڑھے نا غور سے، یہ تیسرا باب اصل میں دوسرے باب کا
तसल्सल है। और दूसरा बाब पढ़ के ना आपको थोड़ी सी मायूसी का सामना करना पड़े। दूसरे बाब में आप यहूदियों को देखते हैं, मिन हैसल कौम, और उनके लीडरों को देखते हैं। पता है की गल हो रही है, एक यहूदियों एक जमात होती है बुजुर्गों की, उसे सनहेड्रिन कहते हैं, और वो बड़े सियाने लोगों की जमात होती है, उलमा की जमात होती है, जो किसी भी बात का फैसला करते हैं, जो कलाम की तशरीह करते हैं, जो बात को बयान करते हैं कौम के लिए, और वो बड़े सियाने के लिए जानते हैं, और उनके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि कलाम की समझ इना तो बहुत ही किसी नहीं। और वो सनहेड्रिन वाले पता की कर रहे हैं दूसरे चैप्टर में, वो अगर आप यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 19वीं आयत पढ़ो तो सनहेड्रिन वाले उलमा, स्कॉलर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, और यूहन्ना को कहते नहीं यार तू है कौन है, उन्हें यूहन्ना का पता नहीं। अकल और रूहानी अकल से आरी कौम बन चुकी है। अब गौर करो, फर्ज करो एक डॉक्टर, एक स्कॉलर जिन्हें किसी गलते फैसला देने ने, उन्हें यूहन्ना का पता, यूहन्ना बहुत अहम शख्सियत है, और उनको ये नहीं पता ये यूहन्ना कौन है। और यूहन्ना की आप अगर यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 26वीं आयत पढ़ना, वहां पे पता क्या लिखा है, यूहन्ना क्या कहते हैं, यूहन्ना उन्हें कहते हैं तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। ना यूहन्ना को जानते हैं और ना मसीह को जानते हैं। उन्होंने पूछा तू कौन है, और यूहन्ना उनको कहता है तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है, और मूर्खों तुसी ओनू नहीं जानते। ना वो यूहन्ना को जानते थे, ना मसीह को जानते थे। और 11वीं आयत पे बड़ी ट्रेजिक स्टेटमेंट लिखी है, लिखा है वो अपनों के घर आया और उसे अपनों ने कबूल न किया। ऐसा सूरत चलती भी दूसरे बाप से, पहले बाप से। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको छह सबक देना चाह रहा था कि हो की रही है और चल क्या रहा है। कौम जो है रूहानी इम्तियाज समझ बूझ से बिल्कुल आरी हो चुकी है। ना वो मसीह के पेशरों को जानते हैं और ना वो यीशु को जानते हैं। यहूदियत उस वक्त तक एक मुर्दा जिस्म हो चुकी थी, और वो एक सिस्टम बन चुकी थी, जिंदगी से आरी हो चुकी थी। और रब दे हामत ने गल दसदा, मसीहियों मोमनो सुन लो, जब कोई चीज उसके काम की नहीं ना रहती, अपनी अफादियत खो देती है, किसी काम की नहीं रहती, तो खुदा फिर साइड लाइन कर देता। टाइम आ गया था, अब यहूदियत की जगह पर एक नया सिस्टम मुतारफ करा दिया जाए। गलतियों के खत के चौथे बाब की चौथी आयत में पता क्या लिखा है, कहता जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो निजात का काम करे। वक्त पूरे तो क्यों बना दे, कि मैंने भी सूरत बताई, सिस्टम बन चुका है, बस सिस्टम। मसीहा ने बड़ी सरजनिश कर रखी है, कलाम पढ़ के देखिए इंजीलों में, वो तो कहते हैं तुम सफेदी फिरी कब्रें हो, लोगों के माल पर टैक्स लेते हैं और खुद कुछ नहीं देते, तुम रियाकार हो, लोगों को करने के लिए कहते हो, खुद नहीं करते, झूठ बोलते हो, झूठ की बुनियादी करते हो। ये सब कुछ था, और वहां पर मसीह ने ये कह दिया। और फिर एक और स्टेटमेंट आ गई लूका की इंजील के पहले 16वें बाब की 16वीं आयत, लिखा है शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। बस भाई वक्त पूरा हो गया, अब एक नया सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा। अब इसी बात को लेकर यहां बैठ जाए, अब आ जाए दूसरे चैप्टर में। अब क्या हो रही है जी, शादी हो रही है, और शादी में कौन कौन है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह की वालिदा मुकद्दसा मरियम वहां पर मौजूद है, मेहमान आए हुए हैं और रिश्तेदार हैं, और बड़ी महफिल चल रही है। और आपको पता है ना, हम जो एशियन लोग हैं, और इसराइली यहूदी भी तो एशियन ना, वो भी एशियन, हमारे यहाँ खाने पे जूसेस खत्म हो जाए या मीठा मुक जाए तो बड़ी वो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होती है। अब मैं जो है वहां पर बड़ी जरूरी चीज है, वो खाने के साथ मैं पीते हैं, ताजी मैं पीते हैं। अब मैं खत्म हो गई
وہ ضروری چیز مک گئی دوڑن لگ گئی ہیں دولہا بیٹھا ہے وہ جڑا میرے مجلس ہے وہ بیٹھے ہیں کی کریے مقدسہ مریم ان پہ نظر رکھتی ہیں دیکھتی ہیں خاندان پریشان ہے خاندان اداس ہو گیا ہے خاندان کو سمجھ لگ رہی کی کریے مہمان بیٹھے تھے نہیں کوئی چارہ نہیں لیکن دوستو میں بتانا چاہتا ہوں کبھی زندگی میں آپ کو بھی لگے نا ان کوئی راہ نہیں اور اگر یسو موجود ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ماں کو پتا تھا میرا پتر تے بیٹھا ہے یہ مایوسی کو نا امیدی کو خوشی میں بدل سکتا ہے اور موقع کی گئی سی جی میں یہاں پر تھوڑی سی مشکل سے بات کر رہا ہوں میں تھوڑے دن پہلے کسی دوست سے بات کر رہا تھا اس نے مجھے کہا پادری صاحب ایک گالی جی دوست نہیں یسوع مسیح خداوند یسوع مسیح وہ اتنے بڑے خدا کا بندہ نبیوں کا نبی اور وہ پرنس آف پیس وہ میں بناتے ہیں انہوں نے ذہن سے انگلینڈ دیا بوتلیں دیکھ کے میں آ گئی کنیاں لگی ہوندیاں نے مارکیٹ سے تے مسیحا نے میں بنا دیتی الکوہلک میں بنا دی شراب بنا دی بندیاں نو پین نہیں دے دیتی پہلی بات تو آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نذیر ہیں نہ وہ میں کو ہاتھ لگاتے ہیں نہ وہ میں پیتے ہیں یہ قانون ہے کوئی نبی نہ وہ میں پیتا ہے نہ وہ میں کو ہاتھ لگاتے ہیں اگر یسوع مسیح الکوہلک میں بنا دیں تو ان کا تو اپنا عہد ٹوٹ جائے گا نہیں دوسری بات یسوع مسیح نے کیا کہا تھا اے لو پیسے تے بوتلیں لے آؤ نہیں انہوں نے کیا کہا تھا مٹکوں میں کیا کر دو پانی بھر دو میری گل دھیان تھوڑی سی سائنٹیفک کر لے اور میں پتہ کب بنتی ہے جب جوسز کو فرمنٹڈ کیا جاتا ہے خمیر لگایا جاتا ہے خمیر اٹھتا ہے دنیا کے کسی سائنسدان سے پوچھ لیں پانی میں کبھی خمیر نہیں لگ سکتا نوٹ اٹ ڈاؤن اگر وہ الکوہلک میں ہوتی تو یسوع مسیح کوئی اور فارمولا بتاتے کہ پتر دو چار انگور لے کے آؤ یا تھوڑا جا خمیر لے آؤ اس میں لگا دو میں حکم کرنا میں بن گیا انہوں نے پانی بھر دو تے نکو نک بھر دو پنجابی کیوں پڑھیا گیا نکو نک اتنے تک بھر دو پتہ کیوں کی وجہ تھی کیوں کہا تھا نکو نک بھر دو کہ میں بہت ہی پڑھتی ہوں یہ ہو سکتا کہ رج کے پیو پر اس کی اور بھی ریزن تھی مسیحا بیٹھے ہوئے ہوتے انہوں نے پتہ شکی بندے 2000 سال بعد آنے والے بندے مجھ پہ اعتراض کریں گے اتنے انی کو جگہ خالی سی اتنے تھوڑا جا خمیر لا دیتا سی انہیں کہ اتوں تک نکو نک بھر دو پانی باہر دے لوگوں نے پتا رہے کہ میں ایک قطرہ بھی میں خمیر نہیں لایا بھر دی اب ایک اور مزے کی بات بتاؤں بائبل میں کے حوالے موجود ہیں اور میں جو ہے نا کلام اقدس کے اندر اگر ہم اس کو پڑھیں زبور 104 اس کی آیت نمبر 15 میں اور میں کے بارے میں لکھا ہے کہ میں جو ہے یہ انسان اور خدا کے دل کو خوش کرتی ہے میں انسان اور خدا کے دل کو خوش کرتی ہے میں خوشی دی علامت ہے ایک اور آیت آخری پڑھ دیتا ہوں سن لیں گزات کی کتاب کے 9 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے انگور کی بیل نے ان سے کہا کیا میں اپنی مے کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں خوش کر دی تو ہوا کیا تھا اس گھر میں کی مک گئی جی ختم ہو گئی کیا میں اور میں کس چیز کی علامت ہے خوشی کی اصل میں ہوا کیا تھا خوشی مک گئی اب میں نے کہا تھا نا ایک سٹوری ہوتے ہوتے نظر آئے گی میں مک گئی تو یوحنا کچھ اور باتیں بھی بتانا چاہ رہے ہیں وہاں پر کہتے ہیں 6 پتھر کے مٹکے پہ نے او بھائی مٹکے 6 نام ہی لکھے جاتے ہیں مٹکے ہی پڑے انف تھا لیکن 6 لکھے اور پتھر کے لکھے اور خالی لکھے اتنے گلا نوٹ کر لو یوحنا باتوں باتوں میں کچھ ترش کچھ کڑوی حقیقتوں کو بھی بیان کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا اور وہ مٹکیاں نہ کر دے کسی میں سے پائے دے کسی نے یاد ہوئے طہارت کرتے تھے یہودی طہارت کرتے تھے اپنے ہاتھ آپ کو پتا نا یہودیوں کے ہاں رواج یہ ہے ان کے ہاتھ دھونے کا طریقہ پتا نا سب کو وہ ہاتھ پتہ کیسے دھوتے ہیں اینج کر کے نا بازو چوک کے نا اس طرح اوپر سے پانی ڈالتے وڈی انگلی کو تاکہ ایتھے تک کونی تک پانی آئے پھر اس کو صاف کرتے پھر اگر کہ دوسرا طریقہ ہے پھر وہ بازو نیچے کر کے یہاں پانی ڈالتے ہیں اور پھر ایسے صاف کرتے
फिर वो यहाँ से पानी डालते हैं, वो नहीं डालते, फिर नीचे करके ऊपर से पानी साफ। ये उनकी तहारत का तरीका है। और वो पाँव भी धोते हैं खाना खाने से पहले और घर में एंट्री से पहले। भाई फलस्तीन का इलाका देख ले, सारा मिट्टी से भरा हुआ है, और सैंडल पहनते थे लोग उन दिनों में, तो तहारत करनी जरूरी थी। और ये सारा मंजरनामा मैंने आपके सामने बयान कर दिया। वापस चलते हैं, उनके पास मैं खत्म हो गई, लेकिन यूहन्ना कुछ बातें अहम लिख रहा है, बड़ी जरूरी, कि जिन्हों समझ लगेगी गौर करेगा। कहता 6 मटके। बाय द वे, जो लोग बाइबल की न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं ना, इल्मुल हिंदसा जिन्होंने कही है, मैं बहुत ही मुश्किल गल नहीं कर रहा। इल्मुल हिंदसा न्यूमरोलॉजी नंबर 6 जो ना, ये बंदे का अदद है, इंसान का अदद है। ऊपर से पत्थर, इंसान, पत्थर ते खाली। डिड यू गेट मी? यूहन्ना पैगाम क्या दे रहे हैं? और जरा रब ने सिस्टम दिता सी, इन्होंने महज उसको बंदों का सिस्टम, पत्थर का सिस्टम बना दिया है, जो अब खाली है, जिसके अंदर मैं नहीं है, जिसके अंदर खुशी नहीं है। मेरे साथ नहीं है, खुशी खत्म हो चुकी है। और यहां पर एक लफ्ज बड़ी मजे की बात लिखी है, लिखा है, जो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, तो लिखा है कि यूहन्ना लिखते खुद ही, कहता है यहूदियों की ईदें। अरे यहूदियों की भी ईदें होती थी? नहीं, खुदावंद की ईदें लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें ना घर में जाके, अखबार की किताब बाब नंबर 23 नंबर 2 में मुलाजा फरमाए पढ़े, लिखा खुदावंद की ईदें। यूहन्ना कहता है यहूदियों की ईदें, क्योंकि उन्होंने इसको एक सिस्टम ऐसा बना दिया था कि वो बिल्कुल जो है वो मिसयूज कर रहे थे खुदा का, उसके पैगाम का, और असली बात जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं रही थी। खाली मटके, पत्थर के मटके, बेजान मटके, इंसान के बनाए हुए मटके, खाली मटके। लेकिन खुशी की बात क्या है? वहां पर यीशु भी मौजूद है। सुनते जाए, बीच में जो रूहानी असबाक है वो मैं आपके गोश गुजार करूं। और हुआ क्या? यहां पे लिखा है दिन केड़ा जी? तीसरे दिन। फिर तीसरे दिन यीशु मसीह। अच्छा, ये तीसरा दिन बाइबल में बड़ा जरूरी है। ये तीसरा दिन जो है ना बाइबल में, किसी को याद है? तीसरा दिन जो है जी उठने की तरफ इशारा करता है। जमीन को पानी से कौन से दिन निकाला था खुदा ने? तीसरे दिन। उन्होंने कहा जमीन पानी से निकल, कम आउट ऑफ द ग्रेव ऑफ वाटर। यीशु मसीह कितने दिन जी उठे? तीसरे दिन। और आयत सुनिए, होशिया की किताब बाब नंबर 6 आयत नंबर 2, बड़ी दिलचस्प आयत लिखी है, वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा, हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। होशिया बाब नंबर 6 आयत नंबर 2। 2000 साल गुजर गए, ना बादशाह था, ना उनका कोई अपना खुदावंद था। तीसरा दिन शुरू हुआ, यीशु मसीह मौजूद हुए, और यहाँ पर यूहन्ना हमें खास अल्फाज के चुनाव से मखसूस पैगाम देता है कि तीसरा दिन हयाते अबदी का दिन आ गया है। आपने लफ्ज़ सुना होगा, निशाते सानियाँ शुरू हो गई, रेनेसांस शुरू हो गया कौम का। अब वो चेंज होने जा रही है, और यीशु मसीह वहाँ पर बैठे हैं। और क्या होता है कि यीशु मसीह कहते हैं जी ठीक है, मैं इसको देखूंगा। ना नहीं किया, फ्लैट नो नहीं कहा, मां ने दरखास्त की, यीशु मसीह ने इस पर गौर फिक्र किया। एक बात तो तय है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, शादी पर यीशु मसीह ने अपनी तस्दीक की मोहर तो लगा दी है कि शादी की रस्म, मैरिज, वेडिंग मुझे पसंद है, मैं उसमें शिरकत करता हूँ। अगर कोई गलत रस्म होती तो यीशु मसीह बैठते, अगर मैं चला भाई ये कमा च मैं नहीं शरीक होता, लेकिन उन्हें शादी के घर में शरीक होके शादी को बरकत दी, खुशी को बरकत दी। को बात सुनो मेरी, मैं बहुत माजरत के साथ बात करूँगा अगर किसी का इसके बारे में ख्याल थोड़ा सा फर्क। कुछ लोग कहते हैं कि पादरी जड़े ने उन्होंने कुछ ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, हंसना खेलना नहीं चाहिए। यहां पर देखें, यीशु मसीह शादी में शरीक हैं, खुशी का मौका है, लिखा है मेहमान खा पी रहे हैं और यीशु भी उसमें शरीक है। खुशी को, बेजा खुशी की गल तो मना किया गया है, लेकिन खुशी में शरीक होना, शादी में शरीक होना, मंगनी की रस्म में शरीक होना, या और भी जो रस्में हैं इसमें शरीक होना, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। खुश होना चाहिए, खुशी के घर में
खुश होना चाहिए। और यीशु मसीह ने अपनी तस्दीक की मोहर जो है वो सब की कि शादी का बंधन जो है ये पाक है। और जिस तरह अदन में रब ने आदम और हवा को मियाँ और बीवी बना के छोड़ा या भेजा था, यहाँ पर यीशु भी उनको मियाँ बीवी डिक्लेयर करने के लिए या उस पर अपनी तस्दीक की मोहर को लगाने के लिए मौजूद है। और इसके बाद अब एक पैगाम खादमों के लिए आने लगा जी। अब कहते हैं जब यीशु मसीह ने सुन ली पैगाम तो कहते अच्छा ऐसा करो, खादमों से कहा कि करो भाई, मटकों को पानी से भर दो। किना पर ने मटके? खादिमों ने, नौकरा ने, डिसाइपल्स ने वो मटके भरने। मुझे एक बात बताएं, जो पानी को मैं बना सकता है वो फरिश्ते नहीं क्या बुला सकता? भर दे मटके बुला सकता है? नहीं। पर यहां पर वो बताता है कुछ काम तुसा कर रहे हैं, खादिमों ने करने हैं, खादिमों ने ये काम करना है। और लिखा है जो ही उसने कहा खादिमों ने लबालब भर दिए। और यीशु मसीह ने बात की था। एक बड़ी मजे की बात है, ना तो यीशु ने कोई दुआ की है, ना को कलमा पढ़ा है, ना को फिक्रा बोला है। कहते जी भर देते ने? जी सर भर देते, दे दो। मेरे साथ रहिएगा, खादिमों मटके भरने वालों। इतने यीशु मसीह सबक सिखा रहे ने यूहन्ना दी राई, यूहन्ना दस रहे ने, उन्हें कोई गल नहीं की थी। ये मौजज़ा पता है क्यों होया है? ये मौजज़ा पता है कैसे हुआ? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ताबेदारी है। यीशु ने कहा भर दो, उन्होंने भर दिए। उनकी ताबेदारी ने इस मौजज़े को वकूफ़ पजीर होने दिया। और बहुत सारे मौजज़े ताबेदारी ने सिर्फ होने दे, कुछ नहीं करना पड़ता। वो याद है मैंने एक पता नहीं कहीं स्टोरी पढ़ी थी, कोई याद नहीं, है तो ख्याली सी स्टोरी है। कहते एक बंदा बहुत बुरा था, खराब था, बदकार था, गुनहगार था, मर गया, आसमान ते गया, खुदा दे हजूर हाजिर होया। रब ने क्या और तू सारी उम्र बड़े पैड़े काम करता रहे? क्या लगा जी सर तू बाज नहीं आंदा रहा? नहीं सर। क्यों नहीं तू गलत काम छड़े? नहीं छड़ सके। रब ने क्या जी इन्हें फड़ के ते दोजख से छोड़ दिया। और वो बंदा भी, ये खुदा ने कहा है दोजख में फेंक दो, वो बंदा चल पड़ा दोजख की तरफ। रब ने क्या दूजा जिन्होंने मैं कहना दोजख से छोड़ दो, वो इतने रोंदे ने, तरले पांदे ने, विलदे ने, शोर करते ने कि रब जी माफ कर दो इसको। मैंने एक दफा कहा चल दोजख से, टुर गया, बुलाया वापस। तेरे पता नहीं मैं की किया? उन्हें कहा जी पता नहीं की किया। उन्हें कहा जी दोजख से। तो कहना तू अगर तरले नहीं पाए, कोई दरखास्त नहीं की थी? उन्होंने कहा रब जी बात है मैंने ज़मीन पर कभी आपका हुक्म नहीं माना और अब मैं कभी आपका हुक्म टालूंगा। आपने एक दफ़ा कह दिया तो मैंने करना। वो कहने लगे जी उसकी ताबेदारी इन्नी रब को पसंद आई कि वो रब ने क्या के बारे से सोचने। कहानी तो एक कहानी है, किसने लिखी है, लेकिन उसके अंदर जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है ताबेदारी, रब के हुक्म हाँ करना। और वहां पर मैं भरी गई, पानी भरा गया और वह मौजज़ा मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ क्यों है? खादमों की ताबेदारी की वजह से। अगर खादम ताबेदारी नहीं करते तो फिर काम ते बंदे करते हैं, काम इंसानी, नतीजे जोड़ो काफी है। काम इंसानी होते हैं और नतीजे आसमानी होते हैं। ये मैं कहना, काम इंसानी और नतीजे आसमानी। तो थोड़ी थोड़ी शायरी भी किया। सो यू नो व्हाट मी। सो ये आप करेंगे, इंसान करेंगे और काम आसमानी होंगे। हमें एफर्ट करना है और रब अपने बहुत सारे काम। और एक बात याद रखें कि खुदा ने पहले मौजज़े से यीशु मसीह ने बता दिया मैंने ज़मीन पर जो करना है खादमों के वसीले करना है, अपने लोगों के वसीले करना है। फरिश्तियां नहीं देखना, मैं फरिश्ते बुला सकना, पर तुम्हें मैंने फरिश्तों से अफजल किया है और तुहानू अकल दी है, फहम दी है, उदों वध के तुहानू अपने पुत्र ते पुत्रियां बनाया, निजात दी है, थोड़ा ना किताबें हयात से। अब आप यू हैव टू डू एंड अकम्प्लिश दिस मिशन। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो मैं है वो कलाम में किसको जाहिर करती है जी? खुशी को जाहिर करती है। और वो कौन लैके गई सर? मैं लोगों के कोल खादिम। तो खुशी का पैगाम किसने लेके जाना लोगों के पास? खादिमों ने लेके जाना।
आपने लेके जाना है, मैंने लेके जाना है, यहाँ पे सुनने, आपने, हमने खुदा का पैगाम जो है, खुशी का पैगाम जो है वो लेके जाना है। और एक बात ध्यान से सुन लें, बड़ी जरूरी गाल क्या करने लगा, वो जो मैं बन गई थी, जो खुशी की अलामत थी, वो मैं बनी का देना सिर्फ पानी में। और पानी, बाइबल में पानी जो है, मैं बाइबल तुम्हारे सामने कर, ये बाइबल जो है इसको पानी, बाइबल में पानी किसकी अलामत है? कलाम की। मैं हवाला पढ़ता हूं, लिखे है इफ्सियों के नाम 5वें खत की 26 आयत में, ताकि उसको कलाम के पानी के साथ गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। कलाम का पानी, स्टे विद मी, पानी की मुजाहिर कर रहा है, यूहन्ना पैगाम देना चाह रहा है मैं, कलाम। और खाली मटके इंसान, उनमें क्या भरना है? कलाम भरना है, कलाम सुनाना है, खुशखबरी देनी है। और वो कलाम उनके अंदर जाके की ले आएगा? खुशी। कलाम की बनेगा? मैं बनेगा। कलाम क्या बनेगा? खुशी का बायस होगा। लेकिन हमने करना क्या है? उनको कलाम से भरना है। मैं सोच रहा था जब शुरू में यीशु ने कहा होगा कि पानी भर दो, तो शायद को बंदे कहते हो यार खुदा मैनू दसो, वो मैं मुक्की, पानी नहीं मुक्का, पानी तो बड़ा है, मैं मुक गई, पर दूसरा कहना तुम भर दो यार, जो खुदावंद कहते भर दो। उसने कहा पानी से भर दो, सबक सिखाने के लिए और ताबेदारी भी देखने के लिए। और जब भर दिया तो प्यारे भाइयों वो क्या हो गया? वो पानी मैं बन गया, वो कलाम, वो खुशी बन गई। ये हमारे पास जो किताब है, हमारे पास ये 4000 साल पुरानी किताब, इस किताब को हमें लेके जाना है, लोगों को इसके पानी से भरना है। और मैं बताना चाहता हूं, जब लोग पानी से भरेंगे, कलाम से भरेंगे, उन्हें असली, अबदी और सच्ची और सच्ची खुशी मिलेगी। आप खुशी इधर उधर ढूंढते रहते हैं बड़ी जगहों पर, कोई पादरी खुशी नहीं दे सकता, कोई रस्म खुशी नहीं दे सकती, कोई चीज खुशी नहीं दे सकती। असली खुशी खुदा के कलाम में। हमने अपने आप को भी और लोगों को भी खुदा के कलाम से भरना है, और फिर हम जो है वो खुशी से बढ़ते चले जाएंगे। याद रखें, इस दुनिया में रब के कलाम के मुताबिक हर इंसान जो पैदा होता है वो गुनहगार है, वो माँ के पेट से गुनाह की सरिश्त लेके पैदा होता है। लेकिन हमें उस खाली मटके में, पत्थर के मटके में कलाम की पढ़ना है, कलाम। और लिखा ना, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हमें कलाम सुनाना है ताकि लोग बदलें, अबदी ज़िंदगी हासिल करें और वो है जो नई जिंदगी पाए। मुझे अपना भी याद है, किसी ने मेरे साथ बड़े ब्लंट बात की थी कि अबदी जिंदगी को समझते हो, नई पैदाइश को समझते हैं, निजात का आपको तजुर्बा है? आर यू सेव्ड? डू यू नो व्हाई डिड जीसस डाई ऑन द क्रॉस? डज इट रियली मीन एनीथिंग टू यू? आर यू सेव्ड? सारे क्वेश्चन। और मैंने गौर किया, फिर किसी ने कलाम सुनाया और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली को महसूस किया। सो प्यारे भाइयों, हमें इस पर गौर व फिक्र करना है। और खुदा का कलाम में भरता है, लबालब भरता है और खुशी और खुरमी से भर देता है। मसीह का पहला मौजज़ा ही नई पैदाइश का मौजज़ा है, जिससे खुदा को जलाल मिले, वो पहला मौजज़ा है। हमारी ज़िंदगी में पहला मौजज़ा कौन सा मौजज़ा होता है? जब हम नई ज़िंदगी पाते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, हमारे गुनाह यीशु मसीह ले लेते और हमें अपनी ज़िंदगी और वो हमारे निजात दहिंदा बन जाते हैं। याद रहे कि अबदी खुशी तब तक नहीं मिल सकती जब तक कलाम न भरा जाए, पानी न भरा जाए और बरकतें हमें न दी जाएं। एक मज़े की बात सुने, जब मैं लेके गए ना मेरे मजलिस के पास, उसने क्या कहा था? मेरे मजलिस कहता है कोई इतनी ज़बरदस्त प्यारी मैत, मज़े की मैत से कितने लक्षणी थी। लोग तो पहले अच्छी मैत देते हैं और आपने ये अच्छी मैत बाद में देनी शुरू की है। और मेरे मजलिस के बारे में लिखा है, उसको नहीं पता था कि ये मैं कहाँ से, लेकिन किसको पता था? खादिमों को, जिन्होंने पानी भरा था। एक मैं आपको प्रिविलेज दसन लगा, एक एजाज दसन लगा खादिमा ने। खुदा के कलाम में एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। हम उसकी किताब के 3 बाब की 7वीं आयत में पता क्या लिखा है? लिखा है, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कार न करे।
ਖਾਦਮਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਵੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ है। ये खादमों का बड़ा एजाज़ है, खुदा अपना दिल उन पे खोलता है। आखिरी बात के साथ ख़त्म करूँगा। दुनिया का और शैतान का सिस्टम पता है क्या? वो पहले अच्छी चीज़ें देते हैं और बाद जो फिर खुदा कलाम में लिखा है अबदी हलाकत जो है इंतज़ार करती है। लेकिन खुदा का स्टाइल फ़र्क है, पहले बियाबान और फिर मौदा सरजमीन, पहले वारगी आजमाइशें और फिर हासिल, पहले सलीब और फिर ताज का वादा है, पहले दुख और बाद में इनाम का वादा है, और आखिर में मैं तो वो भी मज़ा देती है जो इंसान ने बनाई होती है लेकिन वो ख़त्म हो जाती है, वो मुक जाती है, अबदी नहीं, पर जो मैं खुदा देता है वो हमेशा रहने वाली अबदी है, अबदी ज़िंदगी सुकून इत्मीनान देती है। सो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मेरी बड़ी उम्मीद है इस मौजज़े से हमने जो सीखा होगा कि यूहन्ना हमें दिखाता है यसू मसीह मरियम और ये वाक़या हो रहा है, ये एक उसकी समझ का परत है। जब हम उसके और गहरे में जाते हैं तो यूहन्ना फिर हमें कुछ मखसूस अल्फाज से कुछ पैगाम देता है कि हालत ख़राब थी और यीशु की ज़रूरत थी, और आज हमारे पास भी पैगाम है। खाली मटकों में हमें भी पानी भरना है, उन्हें खुशी पहुंचानी है और यीशु को काम करने का मौका देना है। और यीशु आज भी हमारी ज़िंदगी में पाई जाने वाली कमियों को पूरा करता है और खुदा चाहता है उसके खादम एक्टिव हो जाएं और उसके पैगाम को, अबदी पैगाम को लोगों तक लेके जाएं। खुदा हमें इस मौज़े की समझ की वजह से फ़हम के दर्जे में बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की अकल एक दफ़ा फिर नई हो जाए। मसीहा के कुदरत भरे नाम के